सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। और बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज फिर से एक नई बात जैसा कि मन में आई, फिर आपके सामने बैठे हैं। कुछ बातें और सबके क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरह से मन में जो विचार उठते हैं आप सबके सामने फिर बैठते हैं। तो ये आज का जो विचार हम आप सबके सामने लेके बैठे हैं, ये साईं सचरित के बारे में है। जो बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं, शायद मेरे भी बहुत क्वेश्चन थे जब हम जुड़े हैं। तो इससे पहले मेरे साथ बहुत से क्वेश्चन थे, साईं सचरित है क्या, ये हमें नहीं मालूम था, बिल्कुल भी नहीं मालूम था साईं सचरित है क्या। और जब हमें मालूम पड़ा, जब हम वहाँ से जुड़े, तो जो कुछ आप अपनी दीदी को या साईं नीतू को आप अपने सामने पा रहे हैं, ये साईं सचरित के कारण ही पा रहे हैं। और जो मैंने पाया है, जो मेरे बाबा के करीब पहुंचने का एक कारण जो एक था, जो एक बीच में कहते ना, एक होता है कि हाँ हमें किस कारण आगे बढ़ना है, तो साईं सचरित हमारे बीच में था और है, जो साईं सचरित के द्वारा हम बाबा के करीब पहुंचे। तो उसी विषय में आज आप सबके सामने कुछ बातें, कुछ ऐसे विचार लेकर के बैठे हैं कि बहुत लोगों के क्वेश्चन है, साईं सचरित है क्या, साईं सचरित क्या है। आज जिनके पास है वो उसका मूल्य जानते हैं कि क्या है। जिसके घर में है उसके घर में स्वयं बाबा हैं। और बाबा ने ही अपनी जीवनी हेमांत पंत के द्वारा, जो हेमांत पंत जी ने लिखी, बाबा ने ही अपनी जीवनी अपने शब्दों में ही, समझिए, बाबा की जो जीवनी लिखी गई है, हेमांत पंत ने लिखा था। जो बाबा लिखाए हैं, शायद हेमांत पंत जी नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि उस समय भी इतने किताबें आ चुकी थी, इतनी बुक थी कि बाबा के बारे में बहुत कुछ था। लेकिन वो बाबा का ही आशीर्वाद था कि हेमांत पंत जी ने सचरित लिखा। जो एक शायद सचरित में देखा होगा कि बाबा ने कहा था पी लो। बाबा उनको जो जिसे बोलते हैं दही या मट्ठा दे रहे थे, बोल रहे थे पी लो और याद करोगे। तो उसने सचरित में लिखा, हेमांत पंत जी ने उस समय पिया था और इसके बाद सचरित में जो अमृत पान बाबा के जो कराया है, शायद वही एक फल था कि उस समय जो उन्होंने पिया था वो बाबा ने ही पिलाया कि तुम्हें सचरित लिखना है और हम लोगों तक ये पहुंचाना है। जो आज हम लोग अमृत पान करते हैं बाबा के सचरित के माध्यम से, शायद ये बाबा की लीला थी, क्योंकि हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग नहीं जानते थे और आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जिसने भी सचरित पढ़ा है, जो सचरित के करीब पहुंचा है, उसको सब कुछ मिला है, आध्यात्मिक, संसारिक, सभी कुछ मिला है। तो सचरित क्या है, इसके बारे में आपको शायद थोड़ा ये मालूम होगा कि सचरित क्या है। बाबा की जीवनी ही सचरित है, जो सचरित के माध्यम से बाबा ने ही लिखाई। शायद हेमांत पंत जी ने स्वयं कहा है कि हमने नहीं लिखा है, ये बाबा ने अपने शब्दों में, बाबा ने कहा था कि बाबा से उन्होंने जाके बोला था कि बाबा मैं नहीं लिख पाऊंगा, और बाबा ने हेमांत पंत नाम दिया उनका। तो जब वो बोले थे कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो उन्होंने ही बोला था कि नहीं तुम लिख पाओगे और मैं स्वयं लिखाऊंगा। और बाबा ने जो अमृत पान सचरित के द्वारा कराया है, शायद सबको अनुभूत हो। सबने देखा होगा कि जिसके घर में सचरित है, अगर एक भी पाठ का पारायण स्टार्ट किया है और सचरित जब आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर बदलाव होने महसूस हो जाते हैं। एक अंदर से बदलाव महसूस करते हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका घर, सब कुछ चेंज होने लगता है। सचरित क्या है, बहुत कुछ है। हमारी जिंदगी, हमारे एहसास उसमें छिपे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम लोग सचरित पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये तो मेरी लाइफ के बारे में बाबा ने बताया। आज शायद जो मेरे साथ हो रहा है, ये बाबा अध्याय के माध्यम से बताते हैं। और बाबा उस समय बोलते नहीं है, सचरित बोलता है, सचरित के माध्यम से बोलते हैं। जब भी कभी ने महसूस किया होगा आप लोगों ने, जब महसूस किया होगा कि जब हम लोग सचरित पढ़ते हैं, तो सचरित में कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं, कभी ऐसे शब्द आते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे, और अपने आप आंसू बहने लगते हैं कि बाबा ने शायद ये मेरे लिए ही तो नहीं बोला है, ये शब्द तो मेरे ऊपर सूट कर रहा है, ये तो पूरा मेरी लाइफ है। तो आप सब ने महसूस किया होगा कि सचरित बाबा स्वयं बोलते हैं, स्वयं कहते हैं, स्वयं जोड़ते हैं।
और सच्चरित जिसके घर में पहुंचता है तो बाबा स्वयं उसके घर वास करते हैं। सच है, ये बिल्कुल सच है। जब आपके घर में सच्चरित पहुंच जाए तो आप समझ लीजिए कि बाबा स्वयं चल के आ गए हैं। और बाबा तो हर एक के दिल में रहते हैं, लेकिन सच्चरित के माध्यम से बाबा हर पल, बाबा की धड़कने सच्चरित में है। ये शायद बहुत लोगों ने एहसास किया है और इसका एक्सपीरियंस शायद एक पहले आ चुका है मेरा। और वो एक्सपीरियंस आने के बाद फिर बाबा के पास बैठे और हमने सोचा कि शायद बाबा ऐसा एक्सपीरियंस आया है तो ये सच होगा। तो हमने भी एहसास किया है बाबा की धड़कने हैं सच्चरित में, बिल्कुल सत्य है। बाबा की धड़कने महसूस करना, दिल से महसूस करना। जब कभी आप सच्चरित को पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ एहसास कर रहे होते हैं। वो एहसास क्या होता है? जब आप सच्चे दिल से बाबा से कनेक्ट होकर के बैठिए और बाबा से बोलिए, बाबा आप अपने होने का एहसास दिलाओ, और आप सच्चरित को अपने हाथों में लो और बाबा के एहसास होने का बिल्कुल फील करोगे। बाबा के सामने बोलो, बाबा आप हो ना, बाबा आप हो, और बाबा एहसास दिलाएंगे। हमें एहसास दिलाया है, आप सब एहसास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि शायद जो हम कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। हम सब कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं। तो बाबा के सच्चरित की महिमा तो शायद कितने भी वीडियो बन जाए हैं, कितने लोग बोल दें, लेकिन वो महिमा शायद कम है। हम लोग बताने के लिए शब्द और समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि सच्चरित के बारे में शायद कोई कितना भी बताए, कितनी भी मतलब बुकें आ जाएं और कितने भी सब कोई बताने की कोशिश करे, शायद हम भी आज बताने बैठे हैं तो हम भी उसके बारे में शायद नहीं बता पाएंगे सच्चरित क्या है और कैसे। सच्चरित में स्वयं बाबा है, स्वयं बाबा का वास है, जिसके घर में सच्चरित है। सच्चरित सच्चाई का चरित्र है और बाबा का चरित्र सच्चाई का सच्चरित जिसके घर में है, उसके घर में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है, कभी कोई गलत कर नहीं सकता है, और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बस सच्चरित का पान करना है और बाबा से बोलना है कि बाबा ये सच्चरित का पान नित नित हम करते ही रहें। एक बार सच्चरित का पान करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग तो कितने बार पढ़ते हैं और हर एक अध्याय हर बार नया लगता है। और शायद आप लोग करते भी होंगे, देखते भी होंगे कि आज आपने जो चैप्टर किया है, जो अध्याय किया है, इसके बाद दूसरे दिन फिर करिए, आप उसको फिर से करेंगे और फिर से उसमें एक नया शब्द मिलेगा, नई सोच मिलेगी, नई सीखने की शिक्षा सी मिलती है कि नहीं अभी ये तो मैं बाकी रह गया था इसमें भी। और जितना भी सच्चरित पढ़ें उतना ही कम है। सच्चरित के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपने घर के वातावरण को चेंज कर सकते हैं। सच्चरित कैसे करना है? लोगों का होता है दीदी सच्चरित कैसे करना है? तो सच्चरित करने के लिए कुछ नहीं, आप अगर डेली का अध्याय करना चाहते हैं, जैसे कि एक चैप्टर डेली आप करना चाहते हैं, तो डेली एक चैप्टर स्टार्ट करिए। और आज सच्चरित के माध्यम से महापारायण के बारे में भी हम जरूर बताना चाहते हैं। इसी में शायद दूसरा वीडियो बनाने के लिए सोच रहे थे महापारायण के बारे में, बट आज सोचा है कि महापारायण क्या है, ये तो शायद बहुत ही बड़ा रहस्य है। महापारायण जो कि महापारायण बोलते हैं, हम लोग पारायण करते हैं, लेकिन महापारायण का क्यों नाम दिया गया है ये तो जो कर रहे हैं वो शायद जानते होंगे। महापारायण से जुड़ना और बाबा से जुड़ने के और करीब होता है। तो मेरी जो लाइफ शुरू हुई है वो महापारायण से शुरू हुई थी और गुरु पूर्णिमा के दिन हम महापारायण में ज्वाइन हुए थे। और गुरु पूर्णिमा के दिन हमको 51 चैप्टर और आरती आई थी और वो हमने किया था। शायद हमें नहीं मालूम था ये क्या है, ये 51 चैप्टर क्या है, ये आरती क्या है। एक साल पहले की बात है, ये गुरु पूर्णिमा से 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, जो कि हम सच्चरित जानते नहीं थे, हम पूजा जानते नहीं थे कैसे करते हैं। और आज आपके सामने बैठे हैं आपके सामने बताने के लिए, तो ये समझ सकते हैं ना कि ये कितनी बड़ी महिमा है इनकी, ये अपने देवा की कितनी बड़ी महिमा है कि जो कोई जानता ना हो कि सच्चरित है क्या। और आज आपको बताने के लिए, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके सामने बाबा ने बिठाया हुआ है। तो आप सब भी करिए और सबको बताइए
ये सचरित करना इतना ज्ञान का भंडार, जो कहते हैं ना हमारे अंदर जो ऊर्जा भर देती, सचरित वो है। सचरित क्या बाबा का प्यार है, बाबा के गोद में बैठना। सचरित जब हाथ में लेकर के हम सब बैठते हैं ना और सचरित का पान करते हैं ना, तो कभी कभी आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वो क्या होता है? बाबा का प्यार होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि महसूस कर रहे होते हैं। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, दीदी जब हम सचरित करते हैं तो नींद बहुत आती है। तो सच है, ये हम भी महसूस करते हैं, नींद आती है, बहुत नींद आती है, क्योंकि सचरित में ऐसी ऊर्जा हम लोगों को मिल रही होती है। शायद ये शरीर हम लोग उस चीज़ को ले नहीं पाता है, तो थोड़ी देर के लिए उस निद्रा में जाने की कोशिश करता है। कि हम सब सोचते हैं कि हमें नींद क्यों आ रही है, वो ऊर्जा निकल रही होती है। जब हम लोग सचरित कर रहे होते हैं ना, तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि हमें नींद आ रही है, और वो ऊर्जा उस समय निकल रही होती। हम लोग आसपास का वातावरण वैसा हो जाता है कि हमें बस लगता है कि आंखें बंद हुई जा रही हैं, क्योंकि हम लोग इस कलयुग संसार में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का शरीर उस तरह से नहीं होता है जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो निद्रा रूप में ले लेता है। और बाबा हम सबको उस समय दे दिए होते हैं। जब निद्रा का नींद आने का महसूस होता है ना, तो बाबा उस समय हम लोग को कुछ दे रहे होते हैं। हम तो ये महसूस करते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच है, वो आप सबके सामने हम जरूर शेयर करते हैं कि मेरी सोच है कि जब हम निद्रा में जाते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा भी होता है मेरे साथ कि हम बुक भी लिए होते हैं और बहुत आँख खोलने की कोशिश करते हैं, आँख नहीं खुल रही होती है। फिर सोचते हैं क्यों, अभी तो थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं, फिर भी इतनी नींद आ रही, क्यों नींद आ रही है। और कभी भी देखना, आप जब सचरित पढ़ते हैं, नींद आती है तो आपको लगता है कि थोड़ी देर रख दें और सो जाएंगे। और जब आप सचरित रख करके हटेंगे, सोने की कोशिश करेंगे, फिर नींद नहीं आएगी। तो ये क्या है? ये बाबा का प्यार है, बाबा की ऊर्जा है, बाबा का एक जो कहते हैं ना एक अट्रैक्शन होता है। बाबा एक अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और प्यार भरे आंचल में बिठा रहे होते हैं। जब हमको निद्रा आती है, जब हम लोग को नींद आती है, जम्हाई नहीं आएगी, नींद आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप इसी लाइन में हैं और उसी जगह से फिर स्टार्ट कर देंगे। आप सो भी नहीं रोते। कभी कभी तो कोई सपने में भी चला जाता है, शायद किसी के सब आता होगा, मेरे साथ भी होता है। हम ऐसा देखने लगते हैं कि जैसे कि सपने में चले जाते हैं, तो फिर लौट के आते हैं तो सोचते हैं अरे ये हमने क्या देखा। तो उस समय क्या क्या अपने शरीर कहाँ से कहाँ क्या जाता है, ये हम सब नहीं जान पाते। तो आप सब जानते होंगे, आप सब जान गए होंगे सचरित पढ़ना क्या है और कितना ज़रूरी है। सचरित हमें पढ़ना है, घर में जरूर एक अध्याय का पारायण जरूर डेली सुबह करिए। सुबह नहीं, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले आप एक पाठ का पारायण सचरित करके देखिए। फिर इसके बाद लोग पूछते हैं सप्ताह पारायण क्या है, तो सप्ताह पारायण के बारे में भी हमने बताया, इससे पहले मेरा वीडियो आया हुआ है कि सप्ताह पारायण क्या है। 7 दिन में जो हम सचरित को पूरा करते हैं वो सप्ताह पारायण होता है, जो अपने जैसे कि बहुत सी परेशानियां हम सबकी ज़िंदगी में चला करती हैं और वो परेशानियां ऐसा घेर लेती हैं कि हमारा मन करता है कि चलो बाबा के चरणों में बैठ के। तो बाबा ने एक सचरित का एक माध्यम दिया है कि हम सचरित के माध्यम से बाबा के चरणों में बैठ के और अपनी मनोकामना बोलें और बाबा पूरी जरूर करते हैं। तो वो इस 7 दिन का माध्यम जो बनता है, जब हम लोग विचलित होते हैं किसी परेशानियों में, तो वो जो 1 हफ्ते का जो समय बाबा देते हैं ना, कि जब हम परेशान होंगे तभी सचरित कर रहे होंगे, और जब हम सचरित कर रहे होंगे तो उस समय मेरा मन शांत हो जाएगा। तो ये एक बाबा ने माध्यम बनाया हुआ। हम तो ये सोचते हैं कि जब हम बहुत विचलित हों तो सचरित को उठा लेना, पढ़ लेना, रास्ता जरूर मिलेगा। आप सब ये विश्वास रखिए, रास्ता सचरित से ही मिलता है। बहुत लोग होते हैं अपनी परेशानियों को सचरित में ही ढूंढ लेते हैं, और हम क्या, आप सब लोग सचरित के माध्यम से रास्ताएं मिलती हैं। सचरित में बहुत कुछ कहना है, वीडियो बढ़ता जाएगा। सचरित कभी किसी तरह से कम नहीं होगा कि हम किसी तरीके से उस चीज़ को बता पाएँ। और अभी सचरित के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें। इसी तरह से जैसा ये वीडियो आया, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे सचरित के बारे में, कि जो हमने महसूस किया है। एक महसूस आपको बताया ना कि हमने जब बुक ली थी तो उसमें हमें कुछ महसूस हुआ था। तो आप सब भी करके देखिए और एहसास करिए अपने बाबा को। आपके बाबा, हमारे बाबा सबके साथ, सबके घरों में, सबके दिलों में हैं।
और सचरित के माध्यम से बाबा हम सब की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, सत्य की राह में चलना सिखा रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि हेमांड पंत जी के द्वारा बाबा ने हम सबको ये अमृत पान करने का जो कलयुग में छोड़ गए हैं कि ये हम सब लोग जब ये इतनी परेशानियाँ आएंगी, जब ऐसे माहौल होगा तो हम सब इसका पान करेंगे तो बाबा के चरणों में बैठ पाएंगे। तो आज हम सब लोग यही प्रण करते हैं कि बाबा का सचरित का पान ऐसे ही करते ही रहना है और बाबा के चरणों से और जुड़ना है। जितना आप सचरित करेंगे, पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, बाबा के चरणों में नित नित समर्पित होंगे और नए नए एहसास होंगे, आभास होगा और बाबा बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देते हैं देवा। आज इतना ही आप सबके सामने सचरित की कुछ बातें लेकर के आए, और भी बातें लाएंगे और ये बातें तो चलती ही रहेंगी। सचरित का तो अंत तो है नहीं इन बातों का, और जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे उसका आंसर जैसा बाबा देंगे वैसा हम आप सबके सामने बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो आज इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।